हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक नर्सिंग एकेडमी। मैं रविकांत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं विनायक नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। यस, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है डियर? फेरिंग्स तीन फेरिंग्स से बना होता है। दीज आर, यस, फेरिंग्स तीन फेरिंग्स से बना होता है। फर्स्ट वन इज नेजो फेरिंग्स, नेजो फेरिंग्स। सेकेंड वन इज ओरो फेरिंग्स एंड थर्ड वन इज लैरिंगो फेरिंग्स, लैरिंगो फेरिंग्स। एपिथेलियम कौन सी पाई जाती है डियर? नेजोफेरिंग्स नोज के पीछे होगा, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के पीछे होगा, और लेरोफेरिंग्स ओरो कैविटी के नीचे और लैरिंग्स से ऊपर होगा। तो नेजोफेरिंग्स में वही एपिथेलियम मिलेगी जो नोज में थी, यानी रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। ओरोफेरिंग्स में वही एपिथेलियम मिलेगी जो ओरल कैविटी में थी, यानी नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नीड टू मोस्ट। और इसमें भी सेम एपिथेलियम ही मिलेगी। लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है डियर। अब बात करते हैं नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर डियर याद रखिएगा, इनके अंदर टॉन्सिल्स पाए जाते हैं और डिग्लूटिशन की प्रोसेस भी यहां से होती है। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं टॉन्सिल्स। तो सबसे पहले याद करिएगा, देखिए एक चीज बताने वाला हूं। नेजोफेरिंग्स के अंदर पहला पॉइंट, यस डियर, यूस्टेकियन ट्यूब ओपन इन नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के अंदर कौन सी ट्यूब ओपन होती है डियर? यूस्टेकियन ट्यूब ओपन होती है, जो कि कान मिडिल ईयर में होती है। देखिए एक डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे। ये हो गया अपना ईयर पिन्ना, ठीक है डियर। ये हो गया अपनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये हो गया अपना क्या? कान का पर्दा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये हो गया अपना मिडिल ईयर। और ये अपना हो गया डियर कौन? कोक्लिया, इंटरनल। ढाई जो राउंड होते हैं ना, ये अपनी सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई। ये अपना कोक्लिया हो गया। ये इंटरनल हो गया, जिसमें अपनी कौन सी? 8th क्रेनियल नर्व पास होती है, ठीक है डियर। ये मिडिल ईयर हो गया, जिसके अंदर 3 बोन पाई जाती है। यस, मेलियल इंकस और स्टेपीज, मेलियस इंकस और स्टेपीज, MI और S, मेलियस इंकस और स्टेपीज। और मिडिल ईयर में ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं डियर क्या? यूस्टेकियन, यूस्टेकियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान करिए, ये जो है ये कहां पर ओपन होती है? ये ओपन होती है, कहां पे ओपन होगी डियर? ये ओपन होगी आपके नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन होगी, ठीक है डियर। तो यूस्टेकियन ट्यूब कहां ओपन होती है डियर? दोनों कानों की 2 यूस्टेकियन ट्यूब आ गई। वो दोनों की दोनों कहां? नोज के पीछे जो कैविटी है नेजोफेरिंग्स, उसके अंदर ओपन होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, याद रखना। यूस्टेकियन ट्यूब एयरवे में कहां ओपन होती है? तो नेजोफेरिंग्स में होती है। ओरोफेरिंग्स मत कर देना, नेजोफेरिंग्स के अंदर ये ओपन होती है। इसीलिए किसी पर्सन को अगर फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाए, फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन क्या कराएगा डियर? फेरिंजाइटिस। तो वो फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन कहां पहुंच सकता है? यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा कहां पहुंच सकता है? मिडिल ईयर में पहुंच सकता है। मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन वहां पे कर सकता है। यस और नो? ओटाइटिस मीडिया कोज कर सकता है। यस और नो? तो ये कंडीशन याद रखिएगा। तो यूस्टेकियन ट्यूब कहां ओपन होती है? नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। अब बात करेंगे डियर, नेक्स्ट जो पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं वो है, यस डियर, नेजोफेरिंग्स में और क्या पाया जाता है। तो नेजोफेरिंग्स में 2 तरीके के डियर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। यस, 2 तरीके के लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। दीज आर, यस, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। 2 तरीके के लिम्फ नोड या टॉन्सिल्स जिन्हें कहते हैं, वो पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज डियर फेरिंजियल, फेरिंजियल टॉन्सिल, टॉन्सिल जो कि नंबर में 1 होता है। इसको अपन बोलते हैं डियर एडिनोइड्स, एडिनोइड्स कहा जाता है। क्या कहेंगे डियर? इसे एडिनोइड्स। और इनका इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा डियर? एडिनोइडाइटिस कहलाएगा, ठीक है। सेकंड जो होते हैं वो कहलाते हैं डियर ट्यूबल, ट्यूबल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, जो कि नंबर में होते हैं 2। ट्यूबल ट्यूब, और कौन सी ट्यूब खुलती है नेजोफेरिंग्स में? यूस्टेकियन ट्यूब खुलती है। तो इस ट्यूब के पास में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। दूसरी जो ट्यूब आएगी दूसरे ईयर से, उसके पास में एक और टॉन्सिल मिलेगा। तो ये जो 2 टॉन्सिल होंगे डियर, वो कौन से टॉन्सिल होंगे? ट्यूबल टॉन्सिल कहलाएंगे। तो नेजोफेरिंग्स के अंदर 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, यूस्टेकियन ट्यूब ओपन होती है। दूसरा, फेरिंजियल टॉन्सिल पाए जाते हैं जिन्हें एडिनोइड्स बोलते हैं। और दूसरा, ट्यूबल टॉन्सिल्स पाए जाते हैं जो कि यूस्टेकियन ट्यूब के पास में होते हैं, टॉन्सिल्स, ठीक है डियर।
ये क्या है, लिम्फ नोड्स है, और ब्लड और लिम्फेटिक अपन पढ़ चुके हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉन्सिल्स या ट्यूबल टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स किसमें पाए जाते हैं डियर, नेजोफेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज अबाउट नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स के आगे क्या आएगा डियर, ओरोफेरिंग्स, जो कि ओरल कैविटी के पीछे होगा। तो अब बात करते हैं डियर ओरोफेरिंग्स के बारे में। यस डियर, ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स जो है डियर, इसके अंदर याद रखिएगा, ओरोफेरिंग्स के अंदर दो तरीके के लिम्फ नोड पाए जाते हैं, लिम्फ नोड, दो तरीके के लिम्फ नोड पाए जाते हैं इसके अंदर भी। दीज आर नोन एज, यस, ओरोफेरिंग्स के अंदर दो टाइप के लिम्फ नोड पाए जाते हैं। यस, कौन कौन से लिम्फ नोड होते हैं, तो फर्स्ट याद रखिएगा डियर, फर्स्ट को अपन कहेंगे क्या, पैलेटाइन, पैलेटाइन टॉन्सिल, ये भी नंबर में 2 होते हैं। और दूसरे होते हैं डियर लिंगुअल, लिंगुअल टॉन्सिल, ये नंबर में 1 होता है। तो पैलेटाइन टॉन्सिल, तो देखो अपना ओरल कैविटी में ऊपर का जो स्ट्रक्चर उसे पैलेट कहते हैं, क्या कहते हैं डियर, पैलेटाइन बोन कहते हैं। तो पैलेटाइन जो पैलेट बोन के पीछे पाए जाते हैं, दीज आर पैलेटाइन टॉन्सिल्स। देखिए कैसे दिखाई देते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स, एक डायग्राम दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो अपनी ये पैलेट है, और इसके पास में देखो दोनों किनारों पे ये जो टॉन्सिल्स है, ये दो टॉन्सिल्स है, ये कौन से टॉन्सिल है डियर, पैलेटाइन, पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहलाते हैं। यस और नो, दीज आर पैलेटाइन टॉन्सिल। ये बीच में जो लटक रहा है वो क्या कहलाता है, यूवुला कहलाता है, ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे इनको आगे डिटेल से। और ये जो दोनों टॉन्सिल्स है ये क्या कहलाएंगे डियर, पैलेटाइन टॉन्सिल्स के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी को अपन ओपन करेंगे तो पीछे की तरफ जीभ के दोनों साइड में दिखाई देते हैं, जो कि ऊपर की बोन को पैलेट बोलते हैं, तो इसके साइड में तो पैलेटाइन टॉन्सिल, और एक जीभ के नीचे पाए जाते हैं विच आर नोन एज, विच आर नोन एज लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है डियर, याद रखिएगा। बाकी लैरिंगोफेरिंग्स में कोई भी टॉन्सिल्स नहीं पाया जाता है, नो टॉन्सिल, कोई भी टॉन्सिल प्रेजेंट नहीं होता डियर, ठीक है। तो जितने भी टॉन्सिल्स थे या लिम्फ नोड थे वो किसमें मिलेंगे, या तो नेजोफेरिंग्स में, या यस किसमें, ओरोफेरिंग्स में। तो देखिए कितने टॉन्सिल्स या कितने एडिनोइड्स हो गए, देखिए कितने नोड्स हो गए लिम्फ नोड, तो एक तो ये हो गया, दो ये हो गए, दो ये हो गए, एक ही हो गया, यानी 3 टॉन्सिल्स तो मिलेंगे नेजोफेरिंग्स में, और 3 टॉन्सिल्स मिलेंगे आपको किसमें, ओरोफेरिंग्स में। तो टोटल कितने हो गए डियर, 6 टॉन्सिल्स हो गए, जो कि गले में एक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर, नेजल कैविटी से एक रिंग बनाते हैं। वो कैसी दिखती है देखिएगा, देखो ये वाली पार्ट हो गया अपना कौन, नेजल कैविटी, ये क्या हो गया नेजल, और ये हो गई अपनी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स, तो ये यहाँ पे हो गई जीभ, ये क्या हो गई जीभ। तो जीभ के जो मुंह में दिख रहे थे ये दोनों साइड वाले, और ये जीभ के नीचे हो गया सबसे बड़ा। फिर उसके ऊपर नेजोफेरिंग्स में ये देखिए यहाँ से यूस्टेकियन ट्यूब खुलती है इनर ईयर की, ये कान हो गया ना अपना, यूस्टेकियन ट्यूब खुलती है, तो यहाँ पे ये हो गए ट्यूबल टॉन्सिल, ठीक है डियर, सॉरी एडिनोइड्स हो गए, और ये जो पिंक कलर में है दीज आर ट्यूबल टॉन्सिल्स। तो ऐसे करके ये एक रिंग बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं डियर, एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। अगर सामने से देखेंगे, साइड से देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहे हैं, बट इस तरीके से देखेंगे तो ये एक रिंग बनाते हुए दिखेंगे। जिसमें अपन बात करें, ये जो 3 है ये नेजोफेरिंग्स में होते हैं, ये 3 किस में होंगे डियर, नेजोफेरिंग्स में, और ये 3 है ओरोफेरिंग्स में होंगे। तो नेजोफेरिंग्स में एक तो हो गया फेरिंजियल टॉन्सिल, जिसे बोलते हैं एडिनोइड्स, एडिनोइड्स, और 2 हो गए ये ट्यूबल टॉन्सिल्स। तो ये 3 टॉन्सिल हो गए। ऐसे ही ओरल कैविटी में 2 हो गए अपने पास, कौन से डियर, पैलेटाइन टॉन्सिल, और एक हो गया डियर लिंगुअल टॉन्सिल। तो एक रिंग बनाते हैं, इस रिंग को अपन बोलते हैं डियर, क्या बोलते हैं, वाल्डेयर्स टॉन्सिलर रिंग। बस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वाल्डेयर टॉन्सिलर रिंग कहां पाई जाती है, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगो, सॉरी ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स। ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे उल्टे सीधे, ओरो एंड लेरिंगो, लेरिंगो एंड नेजो, नेजो एंड लेरिंगो, है ना, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन कैसा मिलेगा डियर, ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स के अंदर वाल्डेयर रिंग, यस डियर, यस, इट प्रेजेंट इन नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। यस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यस, consist ऑफ 6 टॉन्सिल्स, 6 टॉन्सिल से कंसिस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फेरिंजियल, ट्यूबल टॉन्सिल 2 पैलेटाइन टॉन्सिल और 1 लिंगुअल टॉन्सिल। लिख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट अपन बात करेंगे डियर, ये टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या, अपन को पता है लिम्फ नोड है तो इनका इम्यूनिटी के अंदर रोल है, और पूरे अपन पढ़ चुके हैं
लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड के साथ में पढ़ चुके, तो वहां पे पूरा रोल वगैरह बताया, वहां पर भी मैंने वाल्डेयर रिंग पढ़ाई है, ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा से रिपीट हो रहा है आपका। अब बात करेंगे वाल्डेयर नाम से एक चीज और पाई जाती है, वाल्डेयर नाम से एक पाई जाती है वाल्डेयर एपिथीलियम, जो कि ओवरी की एपिथीलियम होती है, याद रखिएगा। यस डियर, मैं बात करूं ओवरी, यस ओवरी की एपिथीलियम, ओवरी की जो एपिथीलियम है, यस ये क्या है, ओवरी, ये हो गया अपना यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है डियर। तो ओवरी की जो एपिथीलियम है, ओवरी की एपिथीलियम, ओवरी की एपिथीलियम को भी इसी नाम से जानते हैं डियर, इट इज ऑल्सो नोन एज वाल्डेयर एपिथीलियम, वाल्डेयर्स एपिथीलियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है डियर इसे, वाल्डेयर एपिथीलियम। तो वाल्डेयर नाम से दो है, एक तो एपिथीलियम जो कि ओवरी के एपिथीलियम है, और एक वाल्डेयर के टॉन्सिलर रिंग्स जो कि कहां पाए जाते हैं, नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें टोटल 6 टॉन्सिल्स जो है प्रेजेंट होते हैं डियर, 3 ओरोफेरिंग्स में, 3 नेजोफेरिंग्स के अंदर। कौन कौन से वो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके डियर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे डियर, दिस इज लैरिंग्स। तो अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट अपर एयरवे के अंदर ही पढ़ रहे हैं अभी, लैरिंग्स नेक्स्ट अपना पार्ट आ गया। तो लैरिंग्स क्या है डियर, तो लैरिंग्स इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को किस नाम से जानते हैं डियर, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और लैरिंग्स जो होते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं डियर, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यस वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, एंड दूसरा किसका बना होता है, यस डियर कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज। टोटल 9 कार्टिलेजेस पाई जाती है इसमें डियर, 9 कार्टिलेज का बना होता है। आगे सीखेंगे कौन कौन सी कार्टिलेज होती है, वो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जो ये लेरिंग्स वाला पार्ट है, यस डियर, तो लेरिंग्स जो है इसका वर्ड लेवल कितना होता है, तो थर्ड पॉइंट याद रखिएगा डियर, वर्टिब्रल लेवल, वर्टिब्रल लेवल ऑफ लेरिंग्स कितना होता है, तो यस डियर C3 एंड C6 के बीच में, ये C6 के बीच में ये प्रेजेंट होता है। देखिए वर्टिब्रा जो होती है ना अपनी, तो यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी, तो तीसरी से छठी सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में, यानी बीच का मतलब सामने की तरफ अपना क्या होता है डियर, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है डियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका फंक्शन क्या है डियर, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, क्या फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन क्या होगा डियर, इसका फंक्शन होगा फोनेशन, फोनेशन यानी वॉइस प्रोडक्शन। और वोकल कॉर्ड दो टाइप के होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड दो टाइप के हो गए, ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो ट्रू वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो 2 होते हैं नंबर में, जिनसे एयर टकराती है और अपना आवाज प्रोडक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मल सा फिजियोलॉजी है। और वोकल कॉर्ड हमेशा वी शेप में होते हैं, कैसे होते हैं डियर, वी शेप, वी शेप में ये प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको अपन लेरिंगोस्कोप से देखेंगे तो ये वी लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देगी, जिसे अपन रीमा ग्लोटिडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, रीमा ग्लोटिडिस, आगे लिखा दूंगा, रीमा ग्लोटिडिस उसे कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे लेरिंग्स जो है वो किससे बनता है डियर, कार्टिलेज से बनता है। और कितनी कार्टिलेज, ये टोटल 9 कार्टिलेजेस से बनता है। तो कौन कौन सी कार्टिलेजेस काम आती है, सीखते हैं, यस डियर। तो लेरिंग्स किससे बनेगा डियर, 9 कार्टिलेजेस, 9 कार्टिलेज से बनता है। और 2 टाइप की कार्टिलेज होती है डियर, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन प्लस इलास्टिक, इलास्टिक कार्टिलेज से मिलके बना होता है, यस डियर। अब बात करेंगे 9 कार्टिलेज किस तरीके से होगी डियर, देखिएगा 3 सिंगल कार्टिलेज, 3 सिंगल कार्टिलेज होती है, और 3 पेयर्ड कार्टिलेज होती है, पेयर्ड कार्टिलेज होती है। तो ये 3 और 3 6 ही हुई, 9 थोड़ी हुई, यस और नो, कितनों लोगों को ऐसा लग रहा है, यस 3 सिंगल मतलब 3 तो ये होगी, और पेयर का मतलब जोड़ी में, तो ये 6 हो गई ना, तो 6 और 3 कितनी होगी डियर, 9। तो इस तरीके से 9 कार्टिलेजेस जो है पाई जाती है एक वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स के अंदर। अब देखिएगा सिंगल कार्टिलेज कौन कौन सी होती है, तो सिंगल कार्टिलेज होती है डियर 3, कितनी होती है, 3, विच आर, यस फर्स्ट वन इज एपिग्लोटिस,
एपिग्लोटिस एक ही होती है। दूसरा, यस डियर, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। तीसरा होता है डियर क्रिकोइड, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये तीनों नंबर में एक एक होती है। इसके अलावा बात करें डियर पेड कार्टिलेज, जोड़े में कितनी कार्टिलेज होती है? ये भी 3 होती है, यानी 6 हो गई टोटल। यस डियर, तो फर्स्ट बात करें, दिस इज एरिटिनोइड, एरिटिनोइड कार्टिलेज, ये भी 2 होती है। दूसरा डियर क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, ये भी 2 होती है। और तीसरा डियर कॉर्निकुलेट, ये भी नंबर में कितनी होती है डियर? 2 ही होती है। तो 2 2 2 6 और ये हो गए 3, टोटल 9 कार्टिलेजेस होती है। ठीक है डियर, और कौन कौन सी होती है डियर? हाइलिन एंड इलास्टिक कार्टिलेज, जिसमें एपिग्लोटिस है वो इलास्टिक कार्टिलेज है, और ये बाकी दोनों है वो कैसी है डियर? हाइलिन, हाइलिन और हाइलिन। इतना ज्यादा डीप में मत पढ़ो, आता नहीं है क्वेश्चन, बस याद रख लीजिए, जो क्वेश्चन आता है वो बताने वाला हूं। इसके अलावा डियर एरिटिनोइड है वो हाइलिन कार्टिलेज से बनती है, और ये दोनों इलास्टिक, इलास्टिक कार्टिलेज से बनती है। याद रही तो ठीक है, नहीं भूल जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सी है, तो वो होती है डियर थायराइड। यस, लार्जेस्ट कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द वॉइस बॉक्स पूछा जाए तो वो कौन सी होती है? थायराइड कार्टिलेज होती है। नेक्स्ट बात करें, एपिग्लोटिस है वो प्रिवेंट करता है फूड को ट्रेकिया में आने से, ये अपन को पता है। एपिग्लोटिस ढक जाता है ना, तभी तो वो खाना है वो कहाँ चला जाता है डियर? ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ट्रेकिया से कौन सी कार्टिलेज अटैच होती है? तो वो होती है डियर क्रिकोइड कार्टिलेज। तो इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे सिग्नेट, सिग्नेट रिंग भी बोलते हैं, सिग्नेट रिंग, क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बनी होती है। तो क्रिकोइड कार्टिलेज को सिग्नेट रिंग भी कहते हैं। अब यहां से डियर 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं सीखेंगे अपन। मैंने बोला वॉइस बॉक्स के बीच में जो जगह होती है, देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से, वॉइस वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के बीच में जगह है, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? रीमा ग्लोटिडिस कहते हैं। वोकल कॉर्ड का अगर इन्फ्लामेशन हो जाए या कैंसर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? रिंकेज एडिमा कहेंगे। क्या कहेंगे? रिंकेज एडिमा कहेंगे। ये भी लिखेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, यस मेल्स के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे अपन बोलते हैं एडम एप्पल। क्या बोला जाता है डियर? एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल कौन सी कार्टिलेज का बना होता है? तो वो होता है थायराइड कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा डियर वॉइस की पिच को कंट्रोल करने वाली मसल कौन सी होती है? तो वो होती है डियर क्रिकोथायरॉइड मसल्स, क्रिकोथायरॉइड मसल, ऐसी मसल जो कि क्रिकोइड और थायराइड के बीच में प्रेजेंट होती है। क्रिकोथायरॉइड मसल जो कि किसको कंट्रोल करेगी डियर? पिच ऑफ द वॉइस को कंट्रोल करती है। अभी ये सारे पॉइंट अपन लिख लेते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट, ओके डियर, फर्स्ट बात करेंगे रिंकेज एडिमा। तो रिंकेज एडिमा क्या है डियर? एडिमा ऑफ, या स्वेलिंग लिख सकते हैं, स्वेलिंग ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। यस, वोकल कॉर्ड की स्वेलिंग, यस फीमेल्स में ड्यू टू स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से। जो फीमेल्स बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती है उनमें वोकल कॉर्ड का एडिमा हो जाता है। क्यों हो जाता है उसका कारण समझिए, फीमेल में ही क्यों होता है देखिएगा, समझिएगा। फीमेल की पिच हाई होती है, क्यों? क्योंकि उनके वोकल कॉर्ड खींचे हुए होते हैं। लाइक आपने देखा होगा, गिटार आपने अगर बजाया नहीं है तो देखा होगा, तो गिटार के वायर को जितना ज्यादा आप टाइट करोगे तो उसकी वॉइस उतनी ही ज्यादा हाई पिच आएगी, और जितना लूज करोगे उतनी ही लो पिच साउंड आएगी। समझ में आ गया? तो फीमेल के वोकल कॉर्ड ज्यादा खींचे होते हैं, है ना, इसी वजह से फीमेल की पिच हाई होती है। फीमेल की वॉइस की पिच क्या होती है डियर? हाई होती है, जबकि मेल की पिच जो है वो लो होती है। समझना इस चीज को। तो ऑलरेडी वोकल कॉर्ड खींचे हैं, और अगर वो फीमेल स्मोकिंग करेगी तो वो स्मोक वोकल कॉर्ड के थ्रू ही जाएगा, ठीक है, लंग्स तक। तो वोकल कॉर्ड के थ्रू ही जा रहा है, तो वोकल कॉर्ड में एडिमा हो जाता है, विच इज नोन एज रिंकी एडिमा। और रिंकी नाम भी लड़कियों का ही नाम होता है, यस और नो? तो रिंकीज एडिमा, स्वेलिंग ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यू टू स्मोकिंग इन फीमेल्स। नेक्स्ट, रीमा ग्लोटिडिस क्या है डियर? यस, इट इज स्पेस या फिर ओपनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड,
वोकल कॉर्ड की ओपनिंग या स्पेस को अपन क्या कहेंगे डियर, रीमा ग्लोटिडिस कहेंगे। नेक्स्ट, वॉइस पिच इज कंट्रोल्ड बाय विच मसल, कौन सी मसल वॉइस की पिच को कंट्रोल करती है? तो अभी भी बताया मैंने, कौन सी डियर, क्रिको थायराइड मसल। यस डियर, एक मसल होती है जो कि क्रिकोइड और थायराइड को आपस में जोड़ती है, उस मसल्स को अपन बोलते हैं क्रिकोथायराइड मसल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिकोथायराइड मसल है वो वॉइस और पिच को कंट्रोल करती है। इसी की वजह से फीमेल की पिच हाई होती है, मेल की पिच जो है लो होती है डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल जो ये वाला पार्ट है जो अपना उभरा हुआ मेल्स में क्लियरली दिखाई देता है, आदम का सेव, इसकी एक कहानी है। एडम मतलब जो पहला इंसान था पृथ्वी के ऊपर, उसको जो है कुछ बुरी, उसको सेव की रखवाली के लिए कुछ बोला गया था, तो वो उस एप्पल को खा जाता है जो उसके गले में फंस जाती है। ऐसी ऐसी कुछ कहानी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उस कहानी पे बेस्ड इसको नाम दे दिया एडम्स एप्पल। तो वो मेल्स ने खा लिया था, तो मेल्स के अंदर बात यहीं तक रह जाता है, जबकि फीमेल जो थी उसके साथ में उसने उस एप्पल को निगल लिया था, इसलिए उसमें एडम एप्पल नहीं था। तो वो बुराइयों का सेव था, तो फीमेल की बुराइयां पेट में चली गई, जबकि मेल की बुराइयां यहीं तक रह जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एडम्स एप्पल है वो प्रेजेंट इन विच कार्टिलेज? तो यस डियर, इसका आंसर क्या दोगे, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज में एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, पूछे जाते हैं अक्सर। वॉइस पिच कंट्रोल करने वाली मसल क्रिकोथायराइड और एडम्स एप्पल थायराइड कार्टिलेज। और एक क्वेश्चन बताया था, ट्रेकिया को कौन जोड़ता है डियर? यस, ट्रेकिया से कौन जुड़ा होता है? क्रिकोइड कार्टिलेज है वो ट्रेकिया से जुड़ी होती है। यस डियर, तो क्वेश्चन पॉइंट यहां पर भी लिख लेते हैं अपन। यस, एक और क्वेश्चन पॉइंट, विच कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स अटैच टू ट्रेकिया? ट्रेकिया से कौन सी अटैच होती है? तो इसका आंसर क्या दोगे डियर, क्रिकोइड। इसका आंसर क्या दोगे, क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है डियर, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, जिसमें ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉइस की पिच कौन कंट्रोल करता है? क्रिको थायराइड मसल कंट्रोल करती है। और एडम एप्पल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना, थायराइड कार्टिलेज का पार्ट होता है। अब अपन वॉइस बॉक्स यानी यस डियर लैरिंग्स का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये अपना स्ट्रक्चर होता है वॉइस बॉक्स का। तो देखिएगा, इस वॉइस बॉक्स में जो बड़ी सी कार्टिलेज दिखाई दे रही है, लार्जेस्ट कार्टिलेज जो होती है, इट इज थायराइड कार्टिलेज। और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एडम्स एप्पल। इसको साइड से देखेंगे तो ये उभरा हुआ दिखाई देता है, देखिए ये मेरे नेक में दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज एडम्स एप्पल। तो एडम एप्पल किसका पार्ट है दिया? थायराइड कार्टिलेज का पार्ट है। यस और नो? ये वाली जो नीचे रिंग नुमा जो कार्टिलेज है उसे बोलेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या कहेंगे डियर? क्रिकोइड कार्टिलेज। और क्रिकोइड और थायराइड के बीच में जो मसल्स आपको दिखाई दे रही है, ये मसल्स कौन सी मसल है डियर? क्रिकोथायराइड मसल, जो कि क्या रेगुलेट करती है डियर? वॉइस पिच। वॉइस की पिच को रेगुलेट करने का काम करती है। कौन सी? क्रिकोइड और थायराइड के बीच में जो मसल्स है, दीज आर क्रिकोथायराइड मसल, जो कि वॉइस पिच को कंट्रोल करती है। इनके अंदर की साइड में और कार्टिलेजेस भी पाए जाते हैं, एरिटिनोइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट। और ये जो है, ये वाली अपनी एपिग्लोटिस हो गया, जो कि ढक देता है इसको जब अपन खाना खाते हैं। ठीक है डियर, याद रखना। और ये है अपना हायोड बोन, जो कि जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। इसको अपन पढ़ेंगे आगे, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में इसको डिस्कस करने वाले। और इससे नीचे स्टार्ट हो जाता है डियर ट्रेकिया। तो ट्रेकिया से क्रिकोइड कार्टिलेज अटैच होती है। ठीक है डियर, ये हो गया अपना वॉइस बॉक्स। ओके डियर, अब वॉइस बॉक्स को अगर हटा दिया जाए, तो वॉइस बॉक्स को हटा दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे डियर? लेरिंजेक्टोमी। लेरिंजेक्टोमी का मतलब क्या होता है डियर? रिमूवल ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स को रिमूव करना ही क्या कहलाता है डियर? लेरिंजेक्टोमी कहा जाता है। अब मान लीजिए लेरिंजेक्टोमी कर दिया गया, तो अब यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाएगी डियर? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डियर बच्चों। फर्स्ट वन इज अवॉइड वाटर स्पोर्ट। वाटर स्पोर्ट्स को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ट्रेकिया के द्वारा
किस में चला जाएगा, लंग्स में जाने की चांसेस, क्योंकि जब इसको लेरिंग्स को हटा दिया तो एपिग्लोटिस भी तो हट जाएगा, तो वाटर स्पोर्ट्स को अवॉइड करना है। दूसरा पॉइंट, यस डियर, यस टीच फॉर ईसोफेजियल स्पीच। ईसोफेगस का यूज करते हुए स्पीच करने के लिए उसे टीचिंग देना है। तो ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है ड्यूरिंग द लैरिंजेक्टोमी। ठीक है डियर, याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें मसल्स पाई जाती है, दो टाइप की होती है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। इंट्रिंसिक मसल मतलब अंदर की मसल्स जो कि आवाज में हेल्प करेगी, और बाहर की मसल्स इसके मूवमेंट में, जब अपन बोलते हैं ना तो ऊपर नीचे होता है ना लैरिंग्स, उसमें हेल्प करती है। दैट्स इट, उसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके डियर, नेक्स्ट बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ट्रेकिया। तो ट्रेकिया क्या है डियर? तो यस डियर, लैरिंग्स के बाद में, यस लैरिंग्स के बाद में ये जो पार्ट है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया डियर? ट्रेकिया हो गया। ठीक है, तो ट्रेकिया के अंदर जो है इनर साइड में एपिथेलियम कौन सी होगी? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होगी, विच इज सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम, जो कि अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करेंगे ये ट्रेकिया क्या है। तो ट्रेकिया की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी जो लेंथ होती है, यस 10 से 12 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है, और इसका जो डायमीटर है डियर वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। विंड पाइप बोला जाता है ट्रेकिया को। और ट्रेकिया जो है डियर, यस 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर डायामीटर, 2.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इसके अंदर क्या होते हैं डियर? इसके अंदर ये सी शेप के छल्ले होते हैं। यस डियर, 16 से 20 यस पोस्टीरियर इनकम्प्लीट सी शेप हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स। यस डियर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी कार्टिलेज के बने होते हैं? क्वेश्चन, हाइलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं। दूसरा पॉइंट, कितने छल्ले पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कितने छल्ले पाए जाते हैं? इनकम्प्लीट, पीछे की तरफ में इनकम्प्लीट होते हैं, आगे से पूरे कवर होते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये 16 से 20 छल्ले जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पूरी ट्रेकिया की लंबाई के अंदर जो है 16 से 20 जो है रिंग्स जो है प्रेजेंट होती है डियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाइलाइन कार्टिलेज के ये छल्ले बने होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जी ट्रेकिया के बारे में। अपन नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करते हैं, एपिथेलियम कौन सी प्रेजेंट होती है? तो इसमें अगेन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। कौन सी होती है डियर? सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रिएटिनाइज्ड, सॉरी मिक्स हो गया दोनों, सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है डियर, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ये ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दो ब्रोंकस, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस में, प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो डिवाइडेशन का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं डियर कैरिना। क्या बोलते हैं डियर? कैरिना के नाम से जाना जाता है। तो वही पॉइंट सीखते हैं अपन। तो ट्रेकिया जो होती है डियर, यस ट्रेकिया, यस ये वाला जो ब्रांच है वो शॉर्ट होती है, ये वाली ब्रांच शॉर्ट होती है, और ये वाली ब्रांच थोड़ी सी लॉन्ग होती है। ये क्या हो गए डियर? ब्रोंकाई हो गए। ये क्या हो गए? ब्रोंकस। तो कैरिना बाइफरकेट होगी कितने? दो ब्रोंकस के अंदर बाइफरकेट होगी। तो यस डियर, ट्रेकिया बाइफरकेशन इज नोन एज कैरिना। क्या बोलेंगे इसे डियर? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को जहां से ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होती है, इट इज नोन एज कैरिना। करीना कपूर नहीं, कैरिना बोला जाएगा। ठीक है डियर, कैरिना। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन कैरिना बोलते हैं, और ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। तो यहां से कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे जब इरिटेशन होगा ना इस पॉइंट पे, तो अपन को क्या होगा डियर? कफ रिफ्लेक्स वहां पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट, यस ट्रेकिया बाइफरकेशन
लेवल, किस लेवल पे बाइफरकेट होती है? तो यस डियर, आंसर डायरेक्ट याद करिएगा, एट T5 लेवल या बिलो T4, T5 लेवल और बिलो T4 लेवल। T4 का मतलब होता है डियर थोरेसिक वर्टिब्री, सर्वाइकल गर्दन में होगी, उसके बाद चेस्ट में थोरेसिक आ जाएगी। तो थोरेसिक 4 नंबर की थोरेसिक के सामने, सॉरी बिलो, उसके बिलो मतलब T5। तो T5 लेवल पे जो है ट्रेकिया दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, याद रखिएगा। T5वीं थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने ये बाइफरकेट हो जाती है। या फिर बात करें ये जो अपनी बोन है स्टर्नम कहलाती है, तो स्टर्नम का बीच का जो जंक्शन है उसे क्या कहेंगे डियर? स्टर्नल एंगल। तो स्टर्नल एंगल के पीछे की साइड में ये बाइफरकेट होती है, तो इसे अपन बोलेंगे डियर स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल के लेवल पे बाइफरकेट होती है डियर। तो स्टर्नम क्या होती है डियर, समझिएगा। स्टर्नम का डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर, ये हो गया अपना क्लेविकल बोन दोनों, ठीक है। तो ये जो है स्टर्नम, तो ये स्टर्नम का जो ये पॉइंट है इसे अपन बोलेंगे डियर स्टर्नल एंगल, जिससे रिब्स आकर के जुड़ती है, इससे ये रिब्स जुड़ी होती है, यस और नो, रिब्स जुड़ी होती है इस तरीके से। तो ये जो जंक्शन है इसे अपन बोलते हैं स्टर्नल एंगल। और इस लेवल पे ट्रेकिया, यानी ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ होगा? इस जगह पे होगा। तो मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा? इसके जस्ट आगे कौन होगा डियर? यही पार्ट होगा, यस और नो। ये हो गई आपकी कौन सी बोन दी? स्टर्नम। तो ये जो पॉइंट है स्टर्नल एंगल, तो स्टर्नल एंगल पे ही कैरिना क्या होता है? दो पार्ट के अंदर, ट्रेकिया कैरिना में बदल जाता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो ट्रेकिया का बाइफरकेटिंग पॉइंट कहलाता है कैरिना। और ये बाइफरकेशन किस लेवल पे होता है डियर? एट T5 लेवल, T5 वर्टिब्रा के लेवल पे ये होता है। या फिर लिखा होगा बिलो T4 के नीचे, एक ही बात है। या फिर स्टर्नल एंगल के सामने, पीछे की तरफ में ये बाइफरकेशन होता है डियर। याद रखिएगा, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेकिया से आते हैं। फर्स्ट वन इज 16 से 20 रिंग पाई जाती है, हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है, क्वेश्चन। और एपिथेलियम तो पढ़ा ही चुका हूं। इसके अलावा डियर बाइफरकेशन को अपन कैरिना बोलते हैं, और बाइफरकेशन किस लेवल पे होता है? T5 लेवल पे होता है। अब बात करेंगे डियर एक प्रोसीजर, अपन वैसे तो आगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, विच इज ट्रेक्योस्टोमी। तो ट्रेक्योस्टोमी का मतलब होता है ट्रेकिया में ओपनिंग। तो जब पर्सन ब्रीथ नहीं कर पाता तो ट्रेकिया में आर्टिफिशियल ओपनिंग करी जाती है, उसमें एक ट्यूब डाली जाती है, विच इज ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। तो ट्रेक्योस्टोमी कहां पे करते हैं? याद रखिएगा, तो देखिएगा ट्रेक्योस्टोमी। तो ट्रेक्योस्टोमी का मतलब क्या होता है डियर? आर्टिफिशियल ओपनिंग इन ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर आर्टिफिशियल ओपनिंग। तो ट्रेकियोस्टोमी कहां करी जाती है? तो बस ये क्वेश्चन याद रखना, बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस डियर, बिटवीन या सेकंड एंड, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया की कौन सी कार्टिलेज के बीच में डियर? दूसरी और तीसरी जो कार्टिलेज है, मान लीजिए ये अपना हो गया क्रिकोइड, और ये हो गया थायराइड, और ये हो गया अपना वॉइस बॉक्स। इसके नीचे अपना ये क्या स्टार्ट हुआ दिया? ट्रेकिया स्टार्ट हुआ। तो ट्रेकिया के अंदर मैंने बोला रिंग्स पाई जाती है, तो ये पहली रिंग हो गई, ये दूसरी रिंग हो गई, ये होगी डियर तीसरी रिंग हो गई, ये चौथी रिंग हो गई। इस तरीके से रिंग है। तो देखिएगा ये जो रिंग है ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, ये थर्ड, और ये हो गई फोर्थ। तो जो ट्रेकियोस्टोमी है वो किसके बीच में करेंगे? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे अपन ट्रेकियोस्टोमी करेंगे। क्या करेंगे डियर? ट्रेकियोस्टोमी। तो ट्रेकियोस्टोमी की मोस्ट कॉमन लोकेशन, ट्रेकियोस्टोमी की मोस्ट कॉमन लोकेशन पूछा जाता है डियर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्या होते हैं डियर? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सी शेप कार्टिलेज। देखिए इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। बट ये क्लियर नहीं है, ये मैंने आपको समझाया। तो दूसरी और तीसरी रिंग के बीच में जो है ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करी जाती है डियर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो तीन बार ये क्वेश्चन आ चुका है।
ओके बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने सीखा। अब अपन आगे और बढ़ते हैं इसी यूनिट के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे डियर ब्रोंकियल ट्री। तो यस डियर, ब्रोंकियल ट्री क्या होता है वो चीज अपन समझने वाले हैं। तो देखिएगा ब्रोंकियल ट्री, तो ये हो गया अपना, यस, तो ये हो गया ट्रेकिया। ट्रेकिया के नीचे ये हो गए प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है डियर, यस, राइट लंग्स के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और लेफ्ट लंग के अंदर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है डियर, तो मैं एक छोटा सा सिंबॉलिक लंग्स भी बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया राइट लंग और ये हो गया अपना लेफ्ट लंग। दिस इज कार्डियक नोच, यहाँ हार्ट सिचुएटेड होता है। तो राइट लंग जो है डियर वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 में, सॉरी, राइट लंग तीन लोब में होते हैं और लेफ्ट लंग जो है वो 2 लोब के अंदर डिवाइड होता है डियर। यस और नो? अब देखिएगा, समझिएगा इस पॉइंट को। मैं किसी भी एक को ले लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा। इसके बाद में ये जो है फर्दर डिवाइड होते हैं डियर, डिवाइड होते हैं, फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं, फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं और लास्ट में डियर ये क्या बनाते हैं, एल्वियोलाई का फॉर्मेशन करते हैं। ये बड़ा बनाया मतलब इतनी बड़ी बड़ी एल्वियोलाई नहीं होती है, समझेंगे अपन इस पॉइंट को। तो ये लास्ट में क्या बना अपने पास, एल्वियोलाई का फॉर्मेशन हुआ। तो अपन समझेंगे ब्रोंकियल ट्री क्या कहलाता है। तो यस डियर, ट्रेकिया के बाद में ये पूरा का पूरा ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, एल्वियोलाई से पहले तक का पार्ट क्या है डियर, ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। तो ब्रोंकियल ट्री में क्या क्या चीजें आएगी वो चीजें समझनी है। यस डियर, तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फर्स्ट पार्ट है, इसे अपन बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकाई और ब्रोंकस। यस और नो डियर? तो ये कितनी होती है डियर, 2 हो गई, राइट एंड लेफ्ट। दूसरा राइट एंड लेफ्ट, देखिए ये 3 में डिवाइड हो जाएगी। राइट जो है 3 में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट 2 में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इधर 2 लोब है, इधर 3 लोब है। तो इनको अपन क्या कहेंगे डियर, उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, ये जो 3 में डिवाइड हुई है, इसे अपन क्या कहेंगे डियर, सेकेंडरी, सेकेंडरी और लोबर, लोबर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई कहेंगे। फिर लोबर ब्रोंकाई फिर और डिवाइड होगी डियर। यस डियर, तो ये हो जाएगी टर्सरी, टर्सरी, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, या फिर सेगमेंटल, सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। यस और नो? फिर उसके बाद में आ जाएगी डियर टर्मिनल ब्रोंकाई, टर्मिनल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, और सबसे लास्ट में हो जाएगी डियर एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा डियर, पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। अब देखिएगा इसमें समझने वाली बातें क्या है, वो समझने वाली बातें ये है कि प्राइमरी ब्रोंकस 2 होते हैं डियर, राइट एंड लेफ्ट। प्राइमरी ब्रोंकस कितने होते हैं डियर, 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट होते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी या लोबर ब्रोंकाई है डियर, वो राइट लंग में कितनी होगी डियर, वो राइट लंग में 3 होगी, क्योंकि 3 लोब पाए जाते हैं, और लेफ्ट लंग में कितनी होगी डियर, 2 होगी। तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा समझिएगा। मैंने सबसे पहला पॉइंट लिख लिया, प्राइमरी ब्रोंकाई कितनी पाई जाएगी डियर, राइट एंड लेफ्ट 2 पाई जाएगी। सेकंड बात करें डियर, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई है वो डियर याद रखिएगा राइट लंग में, राइट लंग में और लेफ्ट लंग में। तो राइट लंग में पाई जाएगी 3 और लेफ्ट लंग में पाई जाएगी 2। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लोब होते हैं, इसमें 2 लोब होते हैं, क्योंकि इन्हें लोबर ब्रोंकाई भी बोलते हैं। थर्ड बात करें डियर, टर्सरी, टर्सरी को सेगमेंटल, सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कहते हैं। तो टर्सरी जो है डियर अगेन राइट लंग में, राइट लंग में यस 10 होगी और लेफ्ट लंग में कितनी होगी डियर, 8 होगी। सेगमेंटल ब्रोंकाई राइट लंग में 10 होगी और लेफ्ट लंग में कितनी होगी डियर, 8 होती है। तो समझिएगा क्यों, क्योंकि इसमें 3 लोब थे इसलिए 3 लोबर ब्रोंकाई, इसमें 2 लोबर ब्रोंकाई। फिर टर्सरी ब्रोंकाई इसमें 10 सेगमेंट होते हैं तो इसलिए 10 हो गई, इसमें 8 सेगमेंट होते हैं इसलिए 8 हो गई। ठीक है डियर। फिर बाद में और
ज्यादा टर्मिनल ब्रोंकियल में बदल जाती है, लास्ट में एल्वेलाई के अंदर ये रिजल्ट करती है। दिस इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री। समझ में आया डियर यहाँ पे? अब ब्रोंकियल ट्री से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन सीखते हैं डियर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर विच इज क्लारा सेल। फर्स्ट पॉइंट इज क्लारा सेल। और पूरे ब्रोंकियल ट्री में एपिथेलियम कौन सी होती है डियर? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ही पाई जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लारा सेल्स क्या होती है? तो देखिएगा क्लारा सेल्स क्या है। यस, तो पहला पॉइंट, दे आर फाउंड इन ब्रोंकियोल। यस डियर, कहां पाई जाती है? पहला क्वेश्चन पॉइंट, कहां पाई जाती है? ब्रोंकियोल्स के अंदर पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डियर, दे आर नॉन सिलिएटेड। नॉन सिलिएटेड सेल होती है डियर। यस, क्यूब या फिर डोम्ब शेप सेल। दे आर नॉन सिलिएटेड क्यूब और डोम्ब शेप सेल। डोम शेप सेल होती है। जबकि डियर ब्रोंकियल ट्री के अंदर मैंने बताया कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है डियर कौन सी? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पाई जाती है। यस और नो? और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कैसी एपिथेलियम होती है डियर? इट इज सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। कैसी एपिथेलियम है डियर? सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। यस और नो? जबकि मैंने बोला अभी अभी कि यहाँ पे एक स्पेशल सेल पाई जाती है विच इज नोन एज क्लारा सेल। तो क्लारा सेल कैसी है? ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है केवल, पहली बात। दूसरा, नॉन सिलिएटेड है। कैसी सेल है डियर? नॉन, यानी इनमें सिलिया नहीं पाया जाता। दूसरा, क्यूब या डोम शेप है, जबकि नॉर्मली यहाँ पे पाई जाती थी कौन सी? कोलुमनार। चूंकि ये कैसी है? क्यूब या डोम शेप है, मतलब कुछ अलग है, हटके है, इस वजह से इनको नाम दिया गया है क्लारा सेल। अब क्लारा सेल का रोल क्या है? तीसरा पॉइंट बात करें, फंक्शन। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लारा सेल? रोल या फंक्शन, क्या फंक्शन होता है क्लारा सेल का? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा डियर, सिक्रीटरी फंक्शन। तो ये सिक्रीशन करता है। फर्स्ट बात करेंगे सरफेक्टेंट लाइक केमिकल। ये सरफेक्टेंट का रिलीज नहीं करती है, ये सरफेक्टेंट जैसे केमिकल का रिलीज करती है। सरफेक्टेंट नहीं है बट सरफेक्टेंट जैसे केमिकल का ये रिलीज करती है। तो बट नॉट सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट पूछे तो क्लारा सेल आंसर मत दे देना। सरफेक्टेंट का फॉर्मेशन कौन करती है डियर? टाइप 2 सेल। अभी पढ़ेंगे अपन, आगे आ रहा है। दूसरा जो फंक्शन है डियर वो क्या होता है डियर? दूसरा फंक्शन होता है रिपेयर का काम करती है, यानी एल्वियोलाई की सेल्स का ये क्या करेगी डियर? रिपेयर करेगी। और तीसरा फंक्शन होता है डियर मूवमेंट में क्या करती है डियर? मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन में ये हेल्प करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। प्राइमरी फंक्शन होता है इनका सेक्रेटरी फंक्शन। तो स्पेशल सेल जो कि कहां पाई जाती है डियर? ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है, विच आर नोन एज क्लारा सेल, जो कि डोम या क्यूब शेप सेल पाई जाती है और नॉन सिलिएटेड होती है। जबकि पूरे ब्रोंकियल ट्री में क्या पाई जाती है डियर? सिलिएटेड सेल्स पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एपिथेलियम होती है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो कि सिलिएटेड है, जबकि क्लारा सेल कैसी है? नॉन सिलिएटेड सेल होती है डियर। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये केवल यही क्वेश्चन याद रख लो, बस इतना सा। कहां पाई जाती है? तो ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूप किसे कहेंगे? यस डियर, क्रूप क्या है? तो क्रूप क्या है डियर? यस, इट इज यस बार्किंग स्ट्राइडोर साउंड। यस, बार्किंग स्ट्राइडोर साउंड होती है। स्ट्राइडोर का मतलब हार्श साउंड, खरखराट वाली साउंड। बार्किंग मतलब डॉग बाइट, जो कुत्ता भौंकता है ना, वैसी बार्किंग साउंड आती है। और क्रूप साउंड किस वजह से होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। यस डियर, यस, इट इज कॉज्ड ड्यू टू very very important point, inflammation of
inflammation of, yes dear, trachea, larynx and bronchi. ट्रेंकिया, लेरिंग्स एंड ब्रोंकाई, इन तीनों को एक साथ बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे डियर? ट्रेकियो, लेरिंगो, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। यस, क्रूप साउंड किस में देखने को मिलती है? तो क्रूप साउंड देखने को मिलती है, इसको लेरिंगो ट्रेकियो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, लेरिंगो ट्रेकियो या फिर ट्रेकियो लेरिंगो ब्रोंकाइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। ट्रेकियो लेरिंगो ब्रोंकाइटिस मतलब तीनों का इन्फ्लामेशन एक साथ, लैरिंग्स, ट्रेकिया और प्राइमरी ब्रोंकस, तीनों का इन्फ्लामेशन एक साथ हो जाए तो जो साउंड आएगी वो कैसी होगी डियर? बार्किंग स्ट्राइडोर साउंड आएगी, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रूप साउंड। तो देखिएगा, ये हो गया अपना क्या? लैरिंग्स, ये हो गई ट्रेकिया और ये हो गया ब्रोंकस। यस डियर, तो ये इनकी रिंग्स हो गई अपने पास, रिंग्स। यस और नो? तो यहाँ पे इन तीनों में एक साथ लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकस में एक साथ इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये क्या कहलाएगा डियर? क्रूप कहलाएगा, विच इज नोन एज बार्किंग स्ट्राइडोर साउंड, विच इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया, लैरिंग्स एंड ब्रोंकाई एक साथ साइमल्टेनियसली। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकियो लेरिंगो ब्रोंकाइटिस के नाम से इसे जाना जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है डियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, विच इज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। वैसे और पढ़ाऊंगा आगे, अपन इस पॉइंट को आगे और समझेंगे, अभी टर्मिनोलॉजी इनसे रिलेटेड समझ लेते हैं। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है? देखिएगा डियर, मैं बोलूं ओरल कैविटी से स्टार्ट करते हैं अपन या नोज से स्टार्ट करते हैं। दिस इज फेरिंग्स, दिस इज वॉइस बॉक्स। ठीक है डियर, ये पीछे की तरफ वॉइस बॉक्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्सरी ब्रोंकाई से नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट हो गया अपना एल्वियोलाई। तो मैंने बोला एक पर्सन जब एयर इनहेल करता है, एयर अंदर करता है, तो एयर लेता है एक पर्सन 500 ml पर ब्रीथ, विच इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। सारे वॉल्यूम पढ़ेंगे अपन आगे फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, तो वहां पे एक टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे जो कि नॉर्मल होता है 500 ml पर ब्रीथ। एक ब्रीथ में एक पर्सन 500 ml एयर अंदर लेता है, लेकिन उसमें से उस 500 ml में से यहां तक पहुंचती है डियर 350 ml, यहां तक 350 ml पहुंचती है, और यहां से लेके यहां तक 150 ml एयर रह जाती है, पूरे एयरवे में 150 ml रह जाती है। तो सोचिए, जो एयर यहां पहुंच ही नहीं रही है, उस एयर में क्या एक्सचेंज होगा, रेस्पिरेशन होगा? नहीं। इसलिए इस वॉल्यूम को अपन क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कहेंगे। यानी ये कैसा वॉल्यूम है डियर? यस, अप्रोक्स 150 ml एयर is yes present in airway which has no role in gas exchange. इट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम। तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कितना होता है डियर? 150 ml होता है। 150 ml जो है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाता है। मतलब 500 ml एयर जब अपन अंदर लेते हैं उसमें 350 ml ही एल्वियोलाई तक पहुंचती है, बाकी की तो सारी इस एयरवे के अंदर ही, सारी एक एल्वियोलाई में नहीं, पूरी एल्वियोलाई में मिल करके। ठीक है, मैं एक रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। तो यस डियर, इस वॉल्यूम को अपन कहेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, जो कि रेस्पिरेशन में काम ही नहीं आता है। तो एयरवे ट्रैक्ट के अंदर ये रह जाता है, इसलिए मैंने यहां पे इसको बता दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एल्वियोलाई। यस डियर, तो एल्वियोलाई क्या होती है डियर? दे आर formed by इलास्टिक कार्टिलेज के द्वारा ये डियर बनी होती। इलास्टिक कार्टिलेज के द्वारा मेनली जो है इलास्टिक कार्टिलेज के द्वारा बनी होती है। यस डियर, टोटल बात करें तो 380 से यस डियर 600
मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट इन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स में मिलाकर के 380 से 600 मिलियन, और 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब कितनी होगी डियर, 380 से 600 गुणा 10 लाख, इतनी एल्वियोलाई अपने दोनों लंग्स के अंदर मिलकर के होती है डियर। तो सोचिए कितना टिनी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक जो एल्वियोलाई जो डियर एल्वियोलाई है, इसका कितना प्रतिशत हिस्सा कैपिलरी से सराउंडेड रहता है। तो थर्ड पॉइंट याद रखिएगा, 70% alveoli surface is covered by capillaries, कैपिलरीज के द्वारा कवर्ड होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट, यस डियर, alveoli प्रेजेंट इन 15 से 20 ग्रुप, एल्वियोलाई 15 से 20 के गुच्छे में, जैसे अंगूर होते हैं ना, अंगूर का आपने गुच्छा देखा होगा, 15 से 20 अंगूर या 20-25 अंगूर एक साथ होते हैं, वैसे एल्वियोलाई का एक ग्रुप 15 से 20 एल्वियोलाई का ग्रुप होता है डियर। ठीक है डियर, याद रखिएगा। और इसका 70% हिस्सा जो है किससे कवर्ड रहता है डियर, एल्वियोलाई का 70% हिस्सा या सरफेस कैपिलरी से, ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड रहता है, जहां पे लगातार ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है डियर, याद रखिएगा। और पूरी बॉडी की जो एल्वियोलाइज है अपनी 380 से 600 मिलियन एल्वियोलाइज है, इनको खोल करके अगर बिछा दिया जाए तो इनका पूरा एरिया होगा वो 70 मीटर स्क्वायर होगा। तो यस डियर, सरफेस एरिया ऑफ टोटल एल्वियोलाई इज 70 मीटर स्क्वायर। यस डियर, सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई, टोटल जितने भी एल्वियोलाई ने इनको सबको खोल करके बिछा दो तो एक ग्राउंड बनेगा, उस ग्राउंड की जो साइज होगी वो कितनी होगी डियर, 70 मीटर स्क्वायर उसकी साइज होगी डियर। ठीक है, तो याद रखिएगा इतने एरिया में लंग्स की एल्वियोलाई को अपन फैला सकते हैं। और एल्वियोलाई कितने होते हैं डियर, 380 से 600 मिलियन, इलास्टिक कार्टिलेज से मेनली बनी होती है, और इनमें 15 से 20 के ग्रुप में ये प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे एल्वियोलाई जो होती है डियर, उनमें कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती है। तो 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है। यस डियर, एल्वियोलाई सेल्स, एल्वियोसाइल्स को बोलते हैं डियर न्यूमोसाइट। क्या बोलेंगे डियर, न्यूमोसाइट के नाम से जानेंगे। तो ये 3 प्रकार की सेल्स जो है पाई जाती है। फर्स्ट वन इज टाइप 1 न्यूमोसाइट, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ लीजिएगा। दूसरा टाइप 2 न्यूमोसाइट, और तीसरा टाइप 3 न्यूमोसाइट, टाइप 3 न्यूमोसाइट। तो 3 प्रकार की सेल्स डियर पाई जाती है रेस्पिरेटरी एल्वियोलाइज के अंदर। सबसे पहले बात करें, टाइप फर्स्ट है, ये कैसी होगी डियर, यस, ये फॉर्म्ड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जैसा कि अपन ने पढ़ा था, चपटी सेल्स होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नॉर्मल न्यूमोसाइट सेल होती है। ठीक है, दूसरा टाइप 2 सेल्स है, ये क्या करती है डियर, यस, दे आर ऑल्सो नोन एज, यस, इनको एक नाम से और जाना जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज, यस, इनको अपन क्या बोलेंगे, ये जो सेल्स है स्टेम सेल्स, यस, दे आर ऑल्सो नोन एज स्टेम सेल ऑफ लंग्स के नाम से भी जानी जाती है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेम सेल ऑफ लंग्स, क्योंकि जब ये सेल्स डैमेज होती है तो ये वाली सेल क्या करती है, इन वाली सेल्स में बदल जाती है, फॉर्मेशन करती है, इसलिए इन्हें स्टेम सेल ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। और इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यस डियर, प्रोड्यूस लंग सर्फेक्टेंट, लंग सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और लंग सर्फेक्टेंट में पढ़ा चुका हूं, 3 तरीके के होते हैं, यस, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, लेसिथिन होता है। सारे क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है डियर, तो टाइप 2 सेल्स लंग सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करती है। सबसे लास्ट तीसरी टाइप 3 सेल्स, ये क्या करती है डियर, दे आर मैक्रोफेज, यस, नॉन एज क्या बोलेंगे डियर, इन्हें बोला जाता है, यस, नॉन एज डस्ट सेल,
यस, डस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। और मैक्रोफेज है मतलब ये फेगोसाइटोसिस करेंगे। एल्वियोलाई के अंदर माइक्रोब्स को फेगोसाइटोसिस करने का काम कौन करती है डियर? डस्ट सेल काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और डस्ट सेल क्या है डियर? मॉडिफाइड 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 मोनोसाइट। मोनोसाइट रूपांतरित होकर के किसमें बदल जाती है डियर? डस्ट सेल में बदल जाती है, विच आर टाइप 3 न्यूमोसाइट सेल। तो 3 प्रकार की सेल से बनी होती है अपनी एल्वियोलाई। और एक एल्वियोलाई की फर्स्ट सेल है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। टाइप 2 को अपन स्टेम सेल के नाम से भी जानते हैं, लंग्स की स्टेम सेल, और प्रोडक्शन करती है लंग सर्फेक्टेंट का। और तीसरा टाइप 3 जो है वो मैक्रोफेजेज होती है, जिन्हें अपन डस्ट सेल के नाम से जाना जाता है, जो कि मॉडिफाइड मोनोसाइट होती है। मॉडिफाइड मोनोसाइट लीवर में कुफर सेल के नाम से जानी जाती है। और लंग्स में किस नाम से जानते हैं डियर? इनको डस्ट सेल के नाम से जाना जाता है। यस और नो डियर? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लंग्स के बारे में। ठीक है डियर? तो जैसा कि मैंने बताया, यस, एक पॉइंट बताना भूल गया, ये जो ब्रोंकाइज होती है ना, ये राइट ब्रोंकाई छोटी होती है, लेफ्ट ब्रोंकाई थोड़ी लॉन्ग होती है। तो ये जो लंग्स है अपना, यस डियर, राइट एंड लेफ्ट लंग। तो राइट लंग जो है डियर, इसके अंदर कितने लोब होते हैं? यस, 3 लोब। तो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। तो राइट लंग के अंदर यस डियर कितने लोब होते हैं डियर? 3 लोब एंड 10 सेगमेंट होते हैं। ऐसे ही लेफ्ट लोब में यस डियर 2 लोब होते हैं एंड 8 सेगमेंट होते हैं। और दोनों लंग्स में मिलाकर के 380 मिलियन से लेकर के 600 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है डियर, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सारी एल्वियोलाई को बिछा दें तो 70 मीटर स्क्वायर उनका एरिया हो जाता है। ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। इसमें 3 लोब और इसमें 2 लोब। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ESIC 2016 उसमें क्वेश्चन पूछा गया था राइट लंग में कितने लोब होते हैं। अब क्वेश्चन था तो था, कई लोग ये भी गलत कर देते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था, कितने लोब होंगे डियर? 3 लोब प्रेजेंट होंगे। कई बार सेगमेंट पूछ लेते हैं, कितने सेगमेंट होते हैं? तो राइट लंग में 10 सेगमेंट होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में कितने होते हैं डियर? 8 सेगमेंट में ये बटा होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके डियर, नेक्स्ट बात करेंगे डियर लंग्स के बारे में ही सीखेंगे। अगर किसी पर्सन के अंदर लंग्स को रिमूव कर दें, लाइक लंग कैंसर में, तो वो चीज क्या कहलाएगी? न्यूमोनेक्टोमी। यस डियर, यस, रिमूवल ऑफ लंग्स क्या कहलाएगा डियर? न्यूमोनेक्टोमी कहलाएगा। अगर मैं बोलूं लोब को हटा देंगे तो उसे लोबेक्टोमी कहेंगे, और सेगमेंट को हटा देंगे तो उसे सेगमेंटेक्टोमी कहेंगे। अगर देखिए न्यूमोनेक्टोमी हो जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यस, पोजीशन कौन सी देंगे? ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। यस डियर, लंग कैंसर पढ़ाया था, याद करिए, वहां पे बताया था कौन सी पोजीशन दोगे। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डियर, यस, गुड लंग ऑलवेज अपर साइड। यस, पोजीशन देंगे लेटरल पोजीशन देंगे, बट गुड लंग हमेशा क्या होना चाहिए? अपर साइड में होना चाहिए। गुड लंग का मतलब रिमेनिंग बचा हुआ लंग। मान लीजिए किसी पर्सन का राइट लंग हटा दिया, तो अब ये लंग कौन सा हो गया? गुड। तो ये लंग ऊपर होना चाहिए, तो उसे राइट लेटरल पोजीशन ही देंगे। लेफ्ट हटाएंगे तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही देंगे। तो ये क्वेश्चन वहां पर भी मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। लेटरल पोजीशन विद गुड लंग अपर साइड अपन रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई कौन लेकर के आता है। यस, तो देखिएगा, मैं अगर बात करूं यहाँ पे लंग्स के अंदर जो ब्लड लेकर के आती है, मान लीजिए दिस इज लंग्स, तो लंग्स में हार्ट से यहां से एक आर्टरी निकलती है, विच इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, जो 2 ब्रांचेज में होती है, राइट एंड लेफ्ट में। लंग से वापस ब्लड किस में आता है डियर? पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। पल्मोनरी वेन के द्वारा वापस ब्लड आ जाता है यहाँ पे। यस और नो? तो अब मैं बात करूं, देखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होगा, तो यस डियर, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर
पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर जो होता है वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 25/10 mm ऑफ Hg के प्रेशर से ब्लड किस में जा रहा है डियर, लंग्स के अंदर जा रहा। फिर लंग्स में एल्वियोलाई होगी, एल्वियोलाइज में कैपिलरीज होगी और वापस ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर के इसमें चला जाएगा। यही तो मैकेनिज्म होता है पूरा का पूरा। तो मैं बोलूं यहाँ पे इस कैपिलरी के लेवल पे, यस डियर, कैपिलरी या फिर कैपिलरी को बोला जाता है वेज, वेज कैपिलरी या वेज प्रेशर। तो दूसरा बात आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर हो गया 25/10 हो गया। दूसरा बात करें कैपिलरी या वेज प्रेशर, तो इसे बोलेंगे पल्मोनरी वेज प्रेशर। यस डियर, ये कितना होता है, ये होता है 4 से 12 mm ऑफ Hg। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ चुके हैं अपन, ये सारे के सारे पूरा प्रोसीजर वगैरह सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बट अभी जस्ट रिपीटेशन हो रहा है। और इन दोनों को मेजर किया जाता है डियर बाय स्वान-गंज कैथेटर। यस और नो, इमेज भी दिखा चुका हूं, सब मैं पढ़ा चुका हूं। स्वान-गंज कैथेटर के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एंड यस वेज प्रेशर को अपन नाप सकते हैं। तो पल्मोनरी वेज प्रेशर, कैपिलरी वेज प्रेशर कितना होता है डियर, यस 4 से 12 mm ऑफ Hg। और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है डियर, 25/10 mm ऑफ Hg होता है कि नहीं। ये पूरा अपन पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है डियर। तो काफी सारे पॉइंट आज अपन ने डिस्कस करे। इसके बाद में अपन बात करेंगे प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी की एक डिजीज होती है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा, लंग्स जो होते हैं, लंग्स पेरेन्काइमा के चारों तरफ में, यस डियर, प्लूरल कैविटी पाई जाती है। तो ये बाहर वाली तो होगी डियर पैराइटल, पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली होगी डियर विसरल, विसरल प्लूरा। और इसके अंदर ये कैविटी है, ये कहलाएगी प्लूरल कैविटी, जिसमें 5 से 15 ml फ्लूइड भरा होता है। कितना फ्लूइड होता है डियर, 5 से 15 ml फ्लूइड होता है। अब ये फ्लूइड अगर बढ़ जाए, अगर ये फ्लूइड ग्रेटर देन 50 ml हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे डियर, क्या कहेंगे, प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन जो कि एक डिजीज है, डिजीज कंडीशन में अपन प्लूरल इफ्यूजन को डिस्कस करेंगे, डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लूरल कैविटी में 5 से 15 ml फ्लूइड भरा रहता है, और ये जो फ्लूइड है ये फ्रिक्शन से बचाता है, लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो प्लूराइटिस कहलाएगा, और यहाँ पे ये फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाए तो प्लूरल इफ्यूजन। और प्लूरल इफ्यूजन 2 टाइप का होता है डियर, एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेटिव। पढ़ेंगे अपन क्या एक्सुडेट है, क्या ट्रांसुडेट है, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर। तो आज के लेक्चर में अपन ने एयरवे पूरा का पूरा अपन ने एनाटॉमी पढ़ी, उससे रिलेटेड अपन कुछ एमसीक्यूज करते हैं डियर। यस डियर, तो कुछ एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। 5-6 एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो पहला एमसीक्यू आप लोग पढ़िए डियर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का, लंग सर्फेक्टेंट का मेन पर्पस या मेन फंक्शन क्या है। तो सर्फेक्टेंट कौन कौन से पाए जाते हैं डियर, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। यस डियर, 20 से 22 वीक पे इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, 28 से 30 वीक पे इनफ हो जाते हैं, और 34 से 35 वीक पे मैक्सिमम हो जाते हैं। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का रेशियो 2:1 से ज्यादा होना चाहिए। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। टाइप 2 सेल जो होती है एल्वियोलाई का, इसका प्रोडक्शन करती है, और इनका फंक्शन मैंने 2 फंक्शन बताए थे, कोलैप्स होने से बचाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट करते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन ये मिल गया आपको, फैसिलिटेटिंग गैस एक्सचेंज। यस डियर, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड पीएच को रेगुलेट नहीं करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी नहीं देता, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्लड स्ट्रीम ये भी नहीं करता, ब्लड में थोड़ी ट्रांसपोर्ट करेगा, लंग्स में और ब्लड के बीच में एक्सचेंज करने में हेल्प ये करता। तो राइट आंसर इज ए। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज When does production of pulmonary surfactant begin in fetal lungs? फीटस के लंग्स में पल्मोनरी सर्फेक्टेंट कब बनते हैं, बनना कब स्टार्ट होते हैं। तो 20 से 22 वीक पे बनते हैं, बट ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है,
ट्राइमेस्टर में दे रखा है। यस डियर, सॉरी, तो 20 से 22 वीक कौन से ट्राइमेस्टर में आ जाएंगे? यस डियर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है डियर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो जाएगा 0 से 12 वीक का। सेकेंड ट्राइमेस्टर हो जाएगा डियर 13 से 24 वीक का। तो इसी बीच में देखो, इसी बीच में हो गया ना, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में इनफ हो जाते हैं, 28 से 30 वीक में इनफ और मैक्सिमम हो जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा डियर? सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन घुमा दो बट कॉन्सेप्ट याद रखो, तो आप आंसर सही कर देंगे। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सेल प्राइमरीली प्रोड्यूस पल्मोनरी सर्फेक्टेंट? तो कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है? टाइप 2 सेल प्रोडक्शन इसका करती है, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल। यस डियर, नेक्स्ट, क्लारा सेल कहां पाई जाती है डियर? क्लारा सेल पाई जाती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, विच आर सिक्रीटरी सेल। ये भी सर्फेक्टेंट जैसा केमिकल सिक्रीट करती है बट नॉट सर्फेक्टेंट। बाकी ये प्रोटेक्शन करती है किसका? ब्रोंक्यूल का प्रोटेक्शन करती है और रिपेयर करने का भी काम करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम ऑफ सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। अगर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाए प्रीमेच्योर इन्फेंट में, एक बच्चा टर्म से पहले ही पैदा हो जाए और उसमें सर्फेक्टेंट तो बने नहीं है, तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? तो ब्रोंकोडायलेशन नहीं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इस पे कोई रोल नहीं डालता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यस डियर, आरडीएस कोज कर देगा, जैसा कि मैंने बताया था, इट कैन कोज आरडीएस, आरडीएस कोज ये यहाँ पे कर देगा। राइट आंसर इज आरडीएस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस डियर, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रेक्योस्टोमी यूजुअली डन बिटवीन, ट्रेक्योस्टोमी किस किस के बीच में करी जाती है? बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल कार्टिलेज रिंग, क्रिकोइड कार्टिलेज एंड सेकंड ट्रेकियल रिंग, फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज के बीच में जो है क्या करते हैं अपन? मोस्ट कॉमनली ट्रेक्योस्टोमी परफॉर्म करी जाती है। डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इज डी। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ डियर, ये जो वाला जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था। आई थिंक नाम एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि कौन सा किस एग्जाम, बट इतना ध्यान रहता है कि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट ही किसी एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रेकियोस्टोमी यूजुअली डन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रेकियल कार्टिलेज रिंग। क्वेश्चन इज विच एपिथेलियम इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, के नाम से किस एपिथेलियम को जाना जाता है डियर? तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कौन सी होगी डियर? सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। कौन सी होगी डियर? यस, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। सिलिएटेड नहीं लिखा है तो भी आंसर है, सिलिएटेड होता तो वो दे देते। ठीक है, सिंपल क्यूबोइडल नहीं पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी नहीं पाई जाती है, क्यूबोइडल भी नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम। राइट आंसर इज डी। और भी ज्यादा सही होता अगर इसके आगे लिखा होता सिलिएटेड। ठीक है डियर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट इन लंग्स मैक्सिमम एट जेस्टेशनल एज। किस जेस्टेशनल एज पे सर्फेक्टेंट मैक्सिमम होते हैं? तो 20 से 22 वीक पे इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, 28 से 30 पे इनफ सफिशिएंट हो जाते हैं, और मैक्सिमम होते हैं डियर 34 से 35 वीक पे। तो यस डी, राइट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। 22 वीक पे स्टार्ट होते हैं, 28 वीक पे इनफ हो जाते हैं, और 35 वीक पे मैक्सिमम होते हैं। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट, राइट आंसर इज डी। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ पैरानेजल साइनस। इनमें से कौन सा पैरानेजल साइनस का फंक्शन नहीं है? तो देखिए, फोनेशन, म्यूकस प्रोडक्शन, रेजोनेंस, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर को मॉइस्ट, ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है मॉइस्ट, एयर को मॉइस्ट करना, तो ये भी इसका फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। फोनेशन फंक्शन नहीं होता है। ये किसका फंक्शन है डियर? लैरिंग्स का फंक्शन है। ये किसका फंक्शन है डियर? लैरिंग्स का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही, क्योंकि नोट पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा फंक्शन नहीं है। फोनेशन का मतलब आवाज प्रोड्यूस करना, आवाज प्रोड्यूस करना साइनस का काम नहीं है। आवाज को इनहेंस कर देंगे साइनस, लेकिन आवाज का प्रोडक्शन कौन करता है? लैरिंग्स के वोकल कॉर्ड करते हैं डियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सर्फेक्टेंट ऑफ द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का प्राइमरी सर्फेक्टेंट कौन सा? तो 3 सर्फेक्टेंट पाए जाते हैं, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो इन तीनों में प्राइमरी कौन है? लेसिथिन। कौन है डियर? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। लेसिथिन इज मेन
सर्फेक्टेंट, प्राइमरी सर्फेक्टेंट होता है। ओके डियर, तो काफी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे अपन ने। राइट आंसर इज बी। यस डियर, तो हार्डवर्क करते रहिए, मेहनत करते रहिए।